स्वागत है आपका मुनस्यारी शहर में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऊपर की तरफ पड़ता है, जो हमारा तिब्बत की ओर बॉर्डर लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुनस्यारी। सुबह सुबह के 5 बजे, कल शाम को ही हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और बहुत थक गए थे। और सुबह मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग बाहर आए अपने होटल रूम से, हमें ये पंचाचूली ऐसे वेलकम कर रहा है। ये पूरी 5 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे माना जाता है कि पांडवास लास्ट टाइम कुक कर रहे थे अपना खाना मील स्वर्ग जाते वक्त। एंड यू कैन सी द 5 माउंटेन्स 1, 2, 3, 4 and 5 clearly visible. This is our मुनस्यारी शहर and from here we can see all the पंचाचूलीज। ऐसा माना जाता है कि सनराइज के टाइम पे बहुत सुंदर व्यू आता है कोई भी माउंटेन पीक का, बट ये सनराइज होने को है। सनराइज हो चुका है थोड़ा सा और सारा व्यूज ढक चुका है बादलों से। 5 से 7 मिनट पहले बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। हम लोग काउंट कर पा रहे थे 1, 2, 3, 4, 5 माउंटेन पंचाचूली का, लेकिन अभी सारा ढक चुका है बादलों से और देखते हैं दिन में कब विजिबल हो पाता है फिर से पंचाचूली। मुनस्यारी मेन टाउन से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग आए हैं और यहाँ का फेमस ट्रैक है मुनस्यारी। वैसे तो बहुत सारे ट्रैक्स के लिए जाना जाता है, यहाँ से ग्लेशियर्स के ट्रैक होते हैं जैसे मिलान ग्लेशियर एंड ऑल, लेकिन हम लोग जा रहे हैं खलिया टॉप ट्रैक करने। देखते हैं कितना किलोमीटर हमसे हो पाता है, बर्ड्स वॉचिंग करेंगे। और नाउ आई एम स्टार्टिंग द ट्रैक, सो लेट्स मीट ऑन द वे। यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कराना होता है, दिस इज द वे। यहाँ एंट्री हो जाती है एंड देन वी विल मूव। हम लोग ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, अभी कुछ ही कदम चले थे तो पता चला कि वहाँ हजारों की संख्या में लीचीज हैं। मात्र 500 मीटर पे हम लोग नहीं चले होंगे और हमारे जूते पे लगभग 10-15 लीचीज, अभिषेक के जूते पे। सब लोगों को वहाँ पे नमक लेके जाना चाहिए। हम लोगों को नमक लेके नहीं गए थे हम लोग, वैसे तो हमें काटा नहीं है। कुछ मतलब जोक होता है जो कि यहाँ पे जोक का पार्क बना देना चाहिए। इतने सारे जोक लाइफ में पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। सिक्किम में तो मुझे एक बार काट चुका था, तो मुझे एक्सपीरियंस था इसका। तो हम लोग आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमारे पास ऐसा शूज नहीं है। तो हम जब भी इस ट्रैकिंग के लिए निकले, हमारे पास प्लास्टिक का शूज होना चाहिए जो अनपेनिट्रेबल हो, जिसको पेनिट्रेट ना कर पाए हमारे जोक। और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से हम लोग जा रहे। वैसे तो हम लोगों को इधर से ही अपना कर्णप्रयाग की ओर बढ़ना है, फिर भी अभी सुबह का मौसम है और ये घने जंगल है तो बहुत सुंदर दीदार हो रहा है। पंचचूली हमें सुबह में एकदम क्लियर व्यू दिखा और अभी भी हल्का हल्का कभी बादल हट रहे हैं तो कभी कभी दीदार हो जा रहा है, बट वो क्लियर व्यू अब नहीं मिल पा रहा है। मुनस्यारी शहर एक तरीके का ट्रेड टाउन हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में, जब यहाँ से लोग तिब्बत से ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे जोहार वैली, जोहार पीपल रहा करते थे, जिनको हम ट्रांस ह्यूमंस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी के मौसम में यहाँ पर आकर रहते थे और गर्मियों में वो और भी ऊपर रहते थे। मतलब 2 जगह उनका घर रहा करता था। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है मुनस्यारी, बहुत ही लेस नोन प्लेस है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे इको टूरिज्म डेवलप हो रहा है। यहाँ पास में बहती है इसके किनारे गोरी गंगा रिवर और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स का ट्रैकिंग है। स्पेशली गोरी गंगा जहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर, वहाँ का ट्रैक है। एक और ट्रैक है जहाँ से हम लोग पंचाचूली, स्पेशली पंचाचूली का बात जरूर किया जाएगा जब भी मुनस्यारी का बात होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मुनस्यारी शहर है वो पंचाचूली के बेस पे ही है। और आप मॉर्निंग में, जैसा कि आज हम लोगों ने देखा, पंचाचूली का व्यू क्लियरली विजिबल होता है। इतने खूबसूरत लगते हैं वो। 5 एक बड़ा सा माउंटेन होता है और 4 छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं। उसके साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, जैसा कि एक कहानी मैंने मॉर्निंग में भी बताया। यहाँ पे पंचाचूली का भी ट्रैक होता है और बहुत सारी बीच बीच में वैलीज आती हैं। तो ये प्लेस नेचर लवर्स के लिए बहुत खूबसूरत है। मुनस्यारी की बहुत सारी खूबियां हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स, जैसे कि आपको पता है कि चालू होता है, यहाँ से बहुत सारे जगहों का आप ट्रैक कर सकते हैं। नंदा देवी का भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी प्लेस है। यहाँ पे इंडिया में जितनी सारी बर्ड्स पाई जाती हैं, उनका 1/4 बर्ड सिर्फ यहाँ पे पाई जाती हैं। और उसमें से मोनाल बहुत एक ब्यूटीफुल बर्ड है, जो कि उत्तराखंड के स्टेट बर्ड भी है। तो हम लोग मॉर्निंग में गए थे, उस समय पर बहुत सारे बर्ड्स अपने एक्टिविटी में लगे थे। बहुत मीठी आवाज़ आ रही थी और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। यहाँ पे आप आ सकते हैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से बस या सवारी गाड़ी लेकर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आजकल खाना में हम लोग सैलेड्स के साथ साथ आम भी ऐड कर चुके हैं।
और हमारा खाना आ रहा है, तब तक वी आर हैविंग आवर सैलड। और ये हमारा गर्मा गर्म खाना आ गया, उसके साथ साथ भांग की चटनी भी है। भांग की चटनी? मुंशियारी के सबसे खूबसूरत जगह पे हम लोग हैं, जो बहुत ही एजुकेशनल भी है। इसको हम कहते हैं लाइकेन गार्डन, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट लाइकेन गार्डन है। अब लाइकेन आप सोचोगे क्या होता है, तो लाइकेन वही जो हम लोग अपने घर के आसपास काई के रूप में दिखते हैं, वही हमारे लाइकेन्स होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब सबसे पहले कोई भी लैंडफॉर्म बनता है, तो सबसे पहले जो कॉलोनाइज करता है कोई भी जीव, उसको लिविंग बीइंग, वो होता है हमारे लाइकेन, जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तब जाके हम लोग को बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं। और लाइकेंस जो होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक एल्गी होता है और एक फंगाई होता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका। और ये छोटा सा एक म्यूजियम डेडिकेटेड है। वैसे तो इंडिया में 2000 से ज़्यादा ही लाइकेंस पाए जाते हैं, और सिर्फ अगर देखा जाए तो 14.8% पूरे वर्ल्ड का लाइकेंस हमारे इंडिया में पाया जाता है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ उत्तराखंड में मिलती हैं। स्पेशली ये जो मुंशियारी का क्षेत्र है, उसमें बहुत वैराइटीज ऑफ लाइकेंस पाए जाते हैं, और ये पूरा जो गार्डन है वो नेचुरली उनको डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइकेन। 3 टाइप्स ऑफ लाइकेंस होते हैं। सबसे पहला होता है जो हमारा क्रस्टोस लाइकेन, जो हमारे पत्थरों पे जमता है। ये लाइकेन अगर आप जूम करके इसको दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसा हम लोग आदि कैलाश की ओर जाते वक्त पहाड़ों पे देख रहे थे, जब कोई वृक्ष खत्म हो जाता है, सबका एक ऐसे हाइट पे हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे वृक्ष भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और एकदम नेकेड रॉक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को क्रस्टोस लाइकेंस देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्रूटिकोस लाइकेंस। इसमें हमें थोड़ा बहुत फ्रूट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और थोड़ा इसका डेंड्राइट तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एंड थर्ड इज आवर फोलियोज लाइकेन। ये जो लाइकेंस है इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे वृक्षों को हम लोगों ने अपनी पिछले डॉक्यूमेंट्री में सिक्किम में दिखाया कि वृक्ष के ऊपर भी वृक्ष जम जाते हैं। तो वो कैसे जमते हैं, पहले उसका भी जो तना होता है वो लाइकेन से कवर्ड होता है, फिर जाके दूसरे पौधे होते हैं, फिर उसमें अपना रूट्स बना लेते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइकेंस, जिसको हम लोग बहुत ईजिली इग्नोर कर देते हैं कि ये जो फोलियोज लाइकेन है गरम मसाले में, हाँ, जिसे हम काई कहते हैं, वो एक्चुअली में हमारे गरम मसाले में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, डैम बनाने में यूज़ होता है, इवन सांभर मसाला, और यहाँ तक कि हैदराबादी बिरयानी जो टेस्ट फ्लेवर डाला जाता है उसमें भी हमारा फोलियोज लाइकेन यूज़ होता है। यू कैन नॉट बिलीव इट कि इतनी सारी इंडस्ट्रियल और इसकी कॉस्मेटिक यूजेस हैं, और सबसे ज़्यादा क्योंकि एकदम नीचे के पैदान पे है ये जीवन यहीं से शुरू होता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा। जो भी गर्म वातावरण हो रहा है, सबसे असर वृक्ष तो धीरे धीरे वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और जब नीचे की जो स्टेज है हमारा, वही अगर गड़बड़ होगा तो आगे के स्टेजेस ऑफ कोर्स गड़बड़ होते जाएंगे। अब ये सबसे कुछ अलग है, लाइकेन से भी हट के है, और इस म्यूजियम का हिस्सा है। बहुत ही यूनिक चीज़ है, इसको बोलते कीड़ा जड़ी। अब ये कीड़ा जड़ी होता है आदि कैलाश जैसी ऊंची की पहाड़ियों पे जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं। आप सोचो ग्लेशियर्स वाली जगह पे 3800 मीटर से ऊपर, जैसे कि तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, और भारत में भी जैसे उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम के भी वो क्षेत्र जो 3800 मीटर से ऊपर है, एक तितली होती है। तितली का लाइफ साइकिल हम सब जानते हैं। तितली क्या करती है, अंडे देती है, अंडे से हमारा लार्वा निकलता है और लार्वा हमारा प्यूपा बनाता है। अब क्या होता है कि ये जो लार्वा स्टेज होता है वो ठंड के मौसम में जब एकदम बर्फ गिरता है तो वो जमीन के अंदर जाके छुप जाता है और वहीं पे अपना ग्रोथ करता रहता है। अगर उसी स्टेज में एक मशरूम प्रजाति इस पर अटैक कर जाती है तो वो मर जाता है। लार्वा क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है, और फिर उसमें से ही मशरूम निकल आता है। ये जो नीचे लार्वा है और यहीं से आपका मशरूम निकल आया है, इसको हम बोलते हैं कीड़ा जड़ी। और फिर यहाँ पे आपको जमीन से बाहर ये मशरूम का हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा ये मशरूम है, जब आप निकालोगे तो उसके नीचे कीड़ा, ऑफ कोर्स जो तितली का लार्वा होता है वो मरा हुआ निकलता है, और इसको हम बोलते हैं कीड़ा जड़ी। अब देखो कीड़ा जड़ी का इतना सारा यूज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाया जाता है, खिलाड़ियों के स्टैमिना को भी इसमें बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इनको यौन शक्ति बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और चाइना इन सब चीजों में सबसे आगे है।
है। यहाँ तक कि वो राइनोसेरस के उन लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है या जो भी है कि राइनोसेरस का सींग होता है उससे भी यौन शक्ति बढ़ती है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा पोचिंग एक्टिविटीज हमारे यहाँ काजीरंगा में होता है, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता है। इवन हमारा ये भी, इसको आप गेस करोगे कि 1 किलोग्राम ये कितने का बिकता है? 20 से 30 लाख का इसका रेट है। ये शैक प्रजाति, जिसको हम लाइकेन कहते हैं, हिंदी में शैक कहते हैं, उसकी कुछ डिफरेंट प्रजातियां हैं जिनको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। वैसे इनकी रियल प्रजातियां भी बाहर अवेलेबल हैं। ये सब भी हमारी डिफरेंट लाइकेन्स की ही प्रजातियां हैं। इस बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हम लोग लाइकेन्स को एज अ जैव सूचक यूज़ कर सकते हैं। जैव सूचक मतलब कि वो एनवायरनमेंट कितना साफ़ है, कितना गंदा है, उसको हम बोलते हैं, वो इंडिकेट करने वाले जीव को हम बोलते हैं जैव सूचक, जिसमें लाइकेन एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे प्लांट्स तो होते हैं वो अपना खाना पीना रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व कर लेते हैं, बट इनके पास तो पत्तियाँ होती ही नहीं है, ना ही क्यूटिकल होता है, और इसमें 90% कवक और 10% शैवाल होते हैं। और जो शैवाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये अपनी सारी के सारी जो खाना पीना या फिर जो भी पोषक तत्व है वो वायुमंडल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर वायुमंडल में खराब पोषक तत्व, जैसे कि खराब जो गैसेस है जो प्रदूषण का काम करती हैं, अगर वो मिल जाएं, तो अगर हम इन शैक को स्टडी करें तो पता चलता है कि यहाँ का वायुमंडल खराब है। जैसे कि देखो आप, शैक कौन कौन से प्रदूषकों को एकत्रित कर सकता है? तो जो हमारा लाइकेन्स है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, रेडियोधर्मी तत्व भी, यूरेनियम, स्ट्रेंसियम, भारी तत्व सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, मरकरी, तांबा, मैग्नीज, उपधातु, आर्सेनिक, फ्लोराइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सब को एकत्रित कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो लाइकेन्स हैं वो बहुत ही बेहतर बायो इंडिकेटर हैं, और अगर हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है तो इनका डीप स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। लाइकेन म्यूज़ियम के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बोर्ड जो मुझे लगा वो ये लगा। सबसे पहले जैसा कि हम लोग को पता चला कि जो रॉक्स होते हैं सबसे पहले उस पर उगता है कोई, तो वो लाइकेन्स होते हैं। और लाइकेन्स पॉल्यूशन में नहीं उग सकते क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, डायरेक्ट एयर से अपना खाना कंज्यूम करते हैं। अगर एयर ख़राब हुआ तो लाइकेन्स उगेंगे ही नहीं। अगर लाइकेन नहीं आएंगे तो विदरिंग ऑफ रॉक्स नहीं होगा, रॉक्स टूटेगा नहीं। अगर रॉक्स टूटेगा नहीं तो मिट्टी नहीं होगा। और प्लांट्स जो होते हैं वो बिना मिट्टी के नहीं उग सकते हैं, वो डायरेक्ट पत्थरों पे नहीं उग सकते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ट्रीज़ नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो फर्टाइल लैंड नहीं होगा, फर्टाइल लैंड नहीं होगा तो फिर से प्लांट्स, नो प्लांट्स अगेन, नो प्लांट्स, नो फूड एंड एयर, नो फूड एंड एयर। इसका मतलब कि जीवन पर, धरती पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइकेन्स को, अपने चारों तरफ के लाइकेन्स को ध्यान से देखें और उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल में करें। अब देखिए कितने तरीके से शैक का प्रयोग होता है। औषधि के रूप में होता है, स्पेशली इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं असनिक एसिड। असनिक एसिड, और भारत में कुल औषधीय शैक की 140 प्रजातियां प्राप्त होती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें अलग अलग करके इसको हम समझते हैं। जैसे कि ये वाला जो शैक है, हिटेरोडर्मिया डायडीमाटा, सिक्किम के नेपाली जो लोग होते हैं उसको घाव पर लगाते हैं ताकि वो पके ना। ये दूसरा है पामोट्रिमा सेंट्री एंजिलिया, इसको मध्य प्रदेश के गोंड जीव जैसे रिंगवर्म जैसी बीमारियों के उपचार के लिए यूज़ करते हैं। ये उत्तर सिक्किम के लोग पेल्टिजीरा पोलीडेक्टिलिया का यूज़ करते हैं घाव से रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए। फिर यहाँ पे लेप्चा जनजाति के लोग यहाँ पर इसको मूत्र रोग के एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं स्टीरियोकोलिन हिमालयन से। असनिया लुंगिसिमा, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के लोग इसको टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और थैमनोलिया जो है वो भोटिया जनजाति के लोग इसको दही के बर्तनों पर लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। मसालों में हम लोग बता ही चुके हैं कि कितने तरीके के डिफरेंट मसालों में शैक का यूज़ किया जाता है। रंगाई में भी इसका यूज़ होता है। सुगंध उद्योग में देखो, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ी मात्रा में हिमालय क्षेत्र से शैक को ले जाया जाता है और हिना अत्तर नामक सुगंधित इत्र बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि चंदन के तेल पर इसको प्रवाहित किया जाता है जिससे हिना अत्तर नाम का इत्र तैयार होता है। तो कन्नौज फेमस है अपने इत्रों के लिए, लेकिन उसमें हिमालय क्षेत्र से इन लाइकेन्स को भी ला के डाला जाता है। अब ठंडे क्षेत्र
क्षेत्रों में जानवरों को जब खाना नहीं मिलता है तो ये लाइकेंस को चारा की तरह, स्पेशली कस्तूरी मृग जो है उसको अशनिया सैक की अनेक प्रजातियां चारों के रूप में खिलाई जाती हैं। मेहंदी के रूप में गढ़वाल के लोग इसको यूज़ करते हैं और हवन सामग्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। और सिक्किम के लेप्चा जनजाति के लोग जो एवर नियास्ट्रम सिरहाटम है उसको सब्जी की तरह उबाल के खाते हैं। और इसको कुछ लोग तो उत्तराखंड की बोटिया और गढ़वाली जो लोग हैं उसको अस्निया लुंगी सीमा को ये लोग अपने बिस्तर और तकिया में स्टफिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ लोग तो शैक को अपने गले में लटका के सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये रहा पूरा का पूरा जो हमारे लाइकेंस हैं उनके डिफरेंट यूजेस। बहुत ही चौंकाने वाली ये चीज़ें हैं। ये है अष्टांग स्पीसीज जो कि हमारे च्यवनप्राश में यूज होता है। पहला है जीवक, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है ऋषभक, काकोली, मेदा, महामेदा, क्षीर काकोली और रिद्धि। तो ये सारे के सारे हमारे अष्टावर्ग स्पीसीज हुए। हिमालय आपको पता है कि जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है और यहाँ पे हम लोग को इसकी एक छोटी सी झलक मिलती है, जैसे कि काकोली हो गया, मंजीठा हो गया, जम्बू हो गया, एकलवीर हो गया, चायमान हो गया, कीड़ा जड़ी जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया, ये अतीस है, ये समेवा है और ये है बद्री तुलसी। लाइकेन गार्डन जैसे ही हम लोग एक्सप्लोर कर बाहर निकले कि बहुत तेज बारिश आ गई। फिर वापस आकर हम लोग लाइब्रेरी में गए और 2 से 3 घंटे तक बहुत सारी किताबें पढ़े। वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना मना था इसलिए हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और फिर जैसे ही हम लोग रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे थे कर्णप्रयाग की तरफ, एक के बाद एक झरना कुछ इस तरीके से दिख रहा था मानो हम झरनों के शहर में आ गए हैं। और ये वैली में हमारे सामने इतना ब्यूटीफुल रेनबो दिख रहा है आफ्टर रेन। वैसे तो बहुत चैलेंजिंग होता है माउंटेन्स में चलाना। हम लोग मुंशियारी से उतर के कर्णप्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं और इतना सुंदर रेनबो जस्ट वाटरफॉल के सामने। एक बड़ा सा वाटरफॉल हमने क्रॉस किया है और ये पूरा रेनबो यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पूरा ऊपर तक जाते हुए कर्व बना रहा है। हा, क्या बात है यार, क्या बात। सच में रेनबो का ये आकृति पहली बार हम लोगों ने किसी वैली में देखा है, सामने साक्षात। और जितना कल हम लोग चढ़े थे माउंटेन पे उतना ही आज उतरना था नीचे। बहुत प्यारा रास्ता था और बारिश के बाद कुछ खतरनाक सा हो गया था। बड़े बड़े माउंटेन्स, हिल्स दिख रहे थे और लग रहा था बस कुछ ही दूर जाना है, लेकिन इन सब पहाड़ों को पार करते हुए जाना है। झरना अपना साथ छोड़ नहीं रहा था और हम लोग भी रुककर बहुत देर तक झरने को निहार रहे थे। अचानक से बहुत बड़ा झरना हम लोगों को दिखता है। जब हम लोग पास जाते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वर्ग लोक से दूध गिर रहा है। इतना ज्यादा स्वच्छ और सुंदर ये झरना था। बहुत दूर तक हम लोग गए और वहां से भी ये झरना कंटिन्यूअसली दिख रहा था। जो रास्ता जब प्यारा हो तो चलने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। सूर्य देव कभी बादल में छिप जा रहे थे तो कभी पहाड़ों से छिप जा रहे थे। इन हरियाली भरी रास्तों पे हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अभी तक ना कोई हम लोगों को गांव दिखा है ना कोई शहर, लास्ट के 25-30 किलोमीटर में। और बहुत देर बाद हम लोगों को एक नदी मिली है। नदी के बेड़ के पास हम लोग जाते हैं। यहाँ शांत वातावरण में नदी अपना बहे जा रही थी, कोई था नहीं दूर दूर तक, इसलिए और ज्यादा मजा आ रहा था। अब भूख से हमारी हालत खराब हो चुकी थी और दूर दूर तक अभी भी कोई गांव नहीं दिख रहा था। हमारे पास खाने का कोई सामान था नहीं। शाम ढलते चली जा रही थी और पता नहीं चल रहा था कितना दूर बाद कोई शहर या गांव है, क्योंकि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जिससे हम लोग गूगल मैप पे कुछ देख नहीं पा रहे थे। तब तक अचानक से एक वीमेन दिखती हैं बहुत सारी बकरियों और घास के साथ। तब हम लोगों को समझ में आता है कि आगे चलकर कोई गांव है। फिर आने में बहुत रात हो जाती है और हम लोग कपकोट रुक जाते हैं।